बाबा, हमने जो भी 63 जन्म जो भी पाप कर्म किए हैं वही संगम युग में आकर संपूर्ण होंगे क्या? अगर संपूर्ण होंगे तो 100 गुना जो पाप कर्म बढ़ते हैं, जो कब तक माना ये पाप कर्म बढ़ते रहेंगे, जो लास्ट में समाप्त होंगे। जब तक रिहर्सल करते रहेंगे। रिहर्सल तब तक होगी जब तक पूर्व जन्मों का हिसाब किताब लेने वाले अपना पूरा हिसाब किताब नहीं कर लेते हैं। बाबा, ये ऐसा होता है कि शूटिंग है तो ब्रांड ड्रामा में ये होता है कहते हैं, तो फिर ये भी कहते हैं कि ये चुकता करने का भी युग है, जो वहाँ किया तो वहाँ ये चुकता होगा। एक ही तो बात हुई। परस परस दोनों यानी चाहे तो मतलब फिल्म भी यहाँ बनती है और शूटिंग भी यहाँ हो रही है और चुकता भी यहीं हो रहा है। तो पूर्व जन्मों के हिसाब से देखेंगे तो चुकतू हो रहा है, भविष्य के लिए देखेंगे तो शूटिंग हो रही है। बाबा, एक वाणी में बोला है कि अमृत वेले जो जितना घंटा लेट उठेंगे उनके उतने जन्म कम हो जाएंगे। तो बेहद का अमृत वेले के लिए बोला है या हद के अमृत वेले के लिए बोला है बाबा? जो हद के लिए लागू होता है वो बेहद के लिए भी लागू होता है। तो कब से गिनेंगे बाबा? जब से ज्ञान में आए। नहीं, अमृत वेला यानी जैसे जब से शुरू होता है 1 बजे से, तब से 1 घंटा लेट होंगे तो 1 जन्म कम होगा, या अमृत वेला खत्म होने के बाद 1 घंटा लेट होंगे तो? ये तो हर एक की अपनी अपनी याद करने की मादा की बात है। कोई सुबह 4 बजे उठेंगे और 4 बजे उठकर भी बहुत अच्छी स्टेज बना लेंगे तो उनका उतना ही बन जाएगा जो 1 बजे उठ के बैठा है और अवस्था अच्छी नहीं बना पाता है। अब 16,000 प्रिंस प्रिंसेस जो होंगे उनके लिए बोला है कि यानी त्रेता के अंत तक यानी 16,000 प्रिंस प्रिंसेस की संख्या वो पद पाते रहेंगे। हाँ जी। तो त्रेता यानी सतयुग में जो 16 प्रिंस प्रिंसेस होंगे, मतलब जो कम कला यानी कम जन्म लेने वाले लक्ष्मी नारायण होंगे, वो भी उस लिस्ट में आएंगे क्या? क्यों नहीं आएंगे? वो यानी 16,000 में 108 भी शामिल है, 108 में 8 भी शामिल है। नहीं, सतयुग में जो कम कला वाले नारायण होंगे बाबा, वो 16,000 की लिस्ट में आएंगे क्या? क्योंकि वो तो पूरे 84 जन्म नहीं लेते ना। तो क्या हुआ? 84 जन्म लेने वाले हैं, वो तो सिर्फ सूर्यवंशी होते हैं। तो यहाँ संगम युग की बात है। जो संगम युग में सूर्यवंशी बनते हैं वो आगे पीछे बनते रहेंगे। 8 पहले सूर्यवंशी बनते हैं, फिर 108 भी बनेंगे। ये तो यहाँ संगम युग की बात है। फिर में आगे पीछे जो बनते हैं उसमें हिसाब बन जाता है। 100 वर्ष का संगम युग पूरा होगा और अंत में जाकर के 16,000 की लिस्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ संगम युग में तो आ गए, रो पीट के सूर्यवंशी भी बन गए, लेकिन फिर सतयुग में नंबरवार बन जाते हैं, एक जैसे नहीं बन सकते। और नंबरवार आते रहेंगे। जो सेकंड नारायण होगा, सेकंड नारायण और नारायणी, बाप कहते हैं ये तुम्हारा दास दासी बनेगा, माया तुम्हारी दासी बनेगी। तो माया दासी बनेगी तो रावण नहीं बनेगा। अभी भी
माया रावण 20 नाखूनों का जोर देकर तुम्हारी राजधानी तैयार कर रहा है। और राजधानी का सुख उसे नहीं मिलेगा, तुमको मिलेगा। और बाबा संगम युग में जब बाबा आते है, संगम युग में जब भगवान आते हैं तो भगवान की भाषा हिंदी होती है। फिर ये द्वापर युग से जो अनेक भाषाएं निकली है वो कहाँ से निकली है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में कोई तो बाप की भाषा ही बोलते हैं, जो बाप ने बोला सो ही बोलेंगे। लेकिन कोई कोई ऐसे हैं जो बाप ने नहीं बोला है वो ही बातें बोलेंगे। जैसे बाप ने कभी नहीं बोला कि ब्रह्मा पार्टी होती है, विष्णु पार्टी होती है, शंकर पार्टी होती है। बाप तो कहते हैं ये तीनों बाप के बच्चे हैं, पार्टी बाजी की बात ही नहीं। लेकिन उनको कितना भी समझाओ वो अपनी भाषा को बदलेंगे नहीं। ऐसे ही यहाँ ब्राह्मणों की संगम युग की दुनिया में जिन्होंने अपनी अपनी भाषा चलाई है वो वहाँ भी अपनी भाषा चलावेंगे और उनके फॉलोअर्स उनकी भाषा को ही फॉलो करेंगे। और बाबा पार्वती, सीता, राम और कृष्ण बनकर 5 ब्रह्मा बनता है, कैसे? है पार्वती, सीता, राम और कृष्ण, द्रौपदी और राम कृष्ण, ऐसे 5 आत्मा बनकर 5 ब्रह्मा बनता है, कैसे? विष्णु को 4 भुजाएं दिखाई है। ब्रह्मा के साथ सरस्वती और शंकर के साथ पार्वती, और बीच में एक और रह गया। जो जगदम्बा बनती है। आदि में भी थी, अंत में भी प्रत्यक्ष होगी। जगदम्बा और भारत माता दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होते हैं तो कहा जाता है महालक्ष्मी। और कृष्ण और राम दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होते हैं तो कहते हैं महानारायण। संगयुग में कृष्ण के अंतिम चोले का नाम पड़ता है ब्रह्मा, और ब्रह्मा की सहयोगिनी शक्ति का नाम पड़ता है सरस्वती। तो ये 5 आत्माएं हो जाती। 4 आत्माएं हैं भुजा के रूप में सहयोगी, और एक आत्मा है चारों भुजाओं को चलाने वाली, सरपरस्त। भुजाएं अपने आप काम नहीं करती हैं, भुजाओं को चलाने वाला चाहिए। तो राम वाली आत्मा है चलाने वाली, कृष्ण और राधा, या कहो ब्रह्मा और सरस्वती, और भारत माता और जगदम्बा। गदा किसकी यादगार है वहाँ? ये 4 आत्माएं भुजाओं के रूप में दिखाई गई है। एक होता है बाण, बाण नुकीला होता है, तीखा होता है, इसको कहते हैं ज्ञान बाण। और गदा में नोक नहीं होती है, क्या होता है?
जो मोटी बुद्धि है वो गधा चलावेगा, तीक्ष्ण बुद्धि है बाण चलावेगा। और बाबा ब्रह्मा वैष्णो देवी को ब्रह्मा सो विष्णु कहा जाता है। ब्रह्मा को वैष्णो देवी हाँ जी ब्रह्मा से विष्णु बनती है। हाँ जी फिर बाबा बोलते कि तो वो तो जिसमें मैं प्रवेश करूँ उसको ब्रह्मा कहा जाता है। हाँ। तो उसमें प्रवेशता की बात तो नहीं बताती। विष्णु में थोड़े ही प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। तो 4 है ब्रह्मा, एक में प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन उसमें वो संपन्नता की स्टेज दिखाई जाती है, संपूर्णता जिसे कहते हैं विष्णु। नो विष एट ऑल, विष का नाम निशान खत्म हो गया। इसलिए ब्रह्मा संपन्न स्टेज में पहुंचता है तो विष्णु के समान बन जाता है। ब्रह्मा है नीची स्टेज और विष्णु है ऊंची स्टेज। और शंकर है ईश्वरीय स्टेज। ईश्वर बाप आकर के ब्रह्मा पतित को पावन देवता विष्णु बनाते हैं। बाबा अव्यक्तवाणी में बोला गया अव्यक्तवाणी में बोला गया है जयपुर से 3 निकले और जोधपुर से 2 निकले। बेहद में अष्टदेव के लिए बोला गया है ना बाबा। जयपुर के जीत पाने वाले जिन्होंने युद्ध की स्टेज समाप्त कर ली। युद्ध की स्टेज में नहीं है कि मैं ये बनूंगा कि ये बनूंगा, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। निश्चय बुद्धि बने पड़े हैं, सीट पर सेटल हो गए और 2 युद्ध की स्टेज में है। योगिनी और योगेश्वर के लिए 2 सीट बोली गई बाबा ने। योगिनी और योगेश्वर हाँ जी। तीसरा प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तीसरी सीट नहीं, तीसरी सीट के लिए कुछ बताया नहीं। हो जाएगा, टाइम अभी आया हुआ है। बाबा वार्तालाप में कहा गया है कि विदेशी कल्पवृक्ष में ज़्यादा मनन चिंतन चलाते और सीढ़ी के ऊपर स्वदेशी ज़्यादा मनन चिंतन चलाते। तो सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी मनन के चिंतन चलाते ये नहीं कहा। हाँ जी, सीढ़ी का चित्र स्वदेशियों को अच्छा लगता है और झाड़ का चित्र विदेशियों को अच्छा चलता है, अच्छा लगता है। सीढ़ी के चित्र में सारी कथा कहानी भारतवासियों की साबित होती है, विदेशियों की साबित नहीं होती है। और झाड़ के चित्र में सब धर्मों के बारे में क्लियर कर दिया है, कौन सा धर्म किस युग में आया, किस टाइम पर आया, कितने वर्ष पहले आया, तो सब की समझ में आ जाता है। बाबा वो सृष्टि चक्र के चित्र में ब्रह्मा सरस्वती को आत्माओं के साथ में ऊपर जाते हुए दिखा है और कल्पवृक्ष में शंकर जी के साथ दिखाया गया है। सीढ़ी के चित्र में, सीढ़ी की नहीं, स्वदर्शन चक्र के चित्र में है? गोला के चित्र में ब्रह्मा सरस्वती के साथ में आत्माओं को जाती हुई दिखाया गया है और कल्पवृक्ष में शंकर जी के साथ दिखाया गया है। अब चाहे ब्रह्मा की सोलो हो, चाहे राम की सोलो हो, राम के द्वारा कृष्ण का जन्म होगा सतयुग में, तो बुद्ध रूपी क्षेत्र से दोनों साथ साथ ही परम धाम जावेंगे।
और साथ साथ ही दोनों का जन्म होगा, एक का बच्चे के रूप में और एक का बाप के रूप में प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा। तो चाहे झाड़ का चित्र हो चाहे गोले का चित्र हो, बात तो एक ही है। ब्रह्मा सरस्वती जगत पिता जगत माता के रूप में बैठे हुए दिखाए गए हैं, क्योंकि उस समय जगत पिता और जगत माता क्लियर नहीं थे, इसलिए ब्रह्मा सरस्वती का चित्र दिखाई दिया है। झाड़ के चित्र में भी ब्रह्मा सरस्वती का चित्र दिखाया गया, वो कोई जगत पिता और जगत माता नहीं है। षष्ठ रूपी वृक्ष के, मनुष्य षष्ठ रूपी वृक्ष के बीज नहीं है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बीज है, वो तो जगत पिता को समझाने के लिए ब्रह्मा का चित्र रखा हुआ है। ये पिता है और ये माता है। वास्तव में समझना चाहिए राम और कृष्ण की आत्माओं को। ये माता का पार्ट बजाने वाली, ये पिता का पार्ट बजाने वाला। बाबा मनुष्य मनन चिंतन करता है तो दुखी और अशांत हो जाता है, तो नीचे गिरता है तो राक्षस हो जाता है। तो मन, बाबा ने कहा है मन रूपी ब्रह्मा का विनाश माना ही अमन हो गया। बुद्धि क्यों विनाश हो जाए? हाँ, बुद्धि को क्यों ऐड कर दिया? बुद्धि का नहीं, मन का। मन का विनाश होगा, हाँ। बुद्धि का विनाश क्यों होना चाहिए? इसे ब्रह्मा का विनाश होगा ऐसे कहा जाए क्या? ब्रह्मा का विनाश नहीं होता है, ब्रह्मा के ब्रह्मापने की स्टेज का विनाश होता है। ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला पतित है, तो पतित पने का विनाश होता है। देहभान का विनाश होता है कि मैं ही गीता का भगवान कृष्ण हूँ। तो कंचन काया बुद्धि बना, कंचन काया बुद्धि बना, कंचन बुद्धि पहले बुद्धि कंचन में बुद्धि बनेगी। कोई श्रीमत के बरखिलाफ संकल्प ना आने पाए। जो भी संकल्प आए वो बुद्ध रूपी तराजू में फैसला किया जाए कि ये संकल्प करना है, ये संकल्प नहीं करना है। ये संकल्प श्रीमत के अनुकूल है और ये संकल्प मनुष्य मत के अनुकूल है, श्रीमत के विपरीत है। ऐसा बुद्ध रूपी तराजू में फैसला करके फिर संकल्प किया जाए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सारे ही संकल्प श्रीमत के अनुकूल चलें, कोई भी श्रीमत के बरखिलाफ न चले, तो उसको कहेंगे मन मना भव, मेरे मन में समा गया। जो मेरे मन में संकल्प चलता है वही तेरे मन में संकल्प चले। जो बाप का संकल्प सो ही बच्चे का संकल्प। और भक्ति मार्ग में चाहे देवी हो या देवता के बाल खुले से दिखाते हैं चित्र में। बाल कहते हैं ज्ञान के केस। ज्ञान के केस उलझ जाते हैं तो जटाएं बन जाती हैं। जैसे बहुत से साधु सन्यासियों की जटाएं देखी होंगी, उल्ली हुई जटाएं, जटिल कहते हैं। तो ज्ञान जटिल हो जाता है और केस सुलझे हुए हों तो जैसे सारा ज्ञान सुलझ गया, कंघी करने की भी दरकार नहीं। ऐसी रात्रि जिसमें कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है, तो बाबा कहते हैं संगम युग है कल्याणकारी युग। इसमें कोई भी कल्याण की बात हो ही नहीं सकती, सब कल्याणकारी ही कल्याणकारी है। बाबा महाकाली को जैसे कि अर्ध चंद्रमा भी दिखाते हैं और तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं, और लपलपाती जो जीभ दिखाते हैं, तो वो उसको ही क्यों दिखाते हैं जो लपलपाती जीभ दिखाई देती है महाकाली को? महाकाल है तो महाकाली भी चाहिए। महाकाल है सारे काल को बदलने वाला।
सबको काल के गाल में डालने वाला, और उसकी सहयोगिनी शक्ति है महाकाली। तो सबक